कृपा अवतार
तुझको नमूं। मेरे राम भजो ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप,
रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर, ज्योत जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को दूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय
शरण पड़े की सखियों में, अपना आप विरज विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले, कर गए धृति धारणाहीन। धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, हों में सब सास
सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार पृष्ठ 39 श्लोक 19 पेज 39 श्लोक 19। जो पुरुष आत्मज्ञानी समबुद्धि राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जंग को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। ये आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है, ना किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन प्राय देह को ही अपना आप मानते हैं। ऐसे मनुष्य के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं, परंतु जो जन समभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्मभाव से, सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि बांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है, ऐसे ही कर्मयोगी की दृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। वह मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वह देह से अपनी आत्मा को भिन्न मानता है। इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता। कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्मसत्ता में सदा निर्भ्रांत बने रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह ये समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादिकाल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्मसत्ता का हनन नहीं होता। आत्मशक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मष्क में से वायु और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में ये आत्मा ना कभी जन्म लेता है, ना मरता है, और ना यही है कि ये था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा।
ये स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर ये परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि तत्वज्ञानी पुरुष भला कैसे किसको मरवाता है और किसको मारता है। वह आत्मवेता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में वैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी ये विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के ना मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश नहीं होता। आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदल लेने से आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने व टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्मसत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती। इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भिगोते और ना ही इसको वायु सुखाती है। ये परम सूक्ष्म आत्मा छेदन नहीं किया जा सकता, ये दग्ध नहीं हो सकता, ये नहीं भिगोया जा सकता और निश्चय से सूख भी नहीं सकता, क्योंकि ये आत्मा नित्य है, पंचभूतों का कार्य नहीं है, सर्वगत है, अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अंत से रहित है, ये नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। यह अभाव से नास्तित्व से नहीं बना हुआ है, नास्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, अभाव से ना होने से भाव कदापि नहीं होता। देह में रहने वाला सूक्ष्मतम आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी स्वरूप से ये अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि का विषय ना होने से ये अचिंत्य है, ये प्रकृति के विकार परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ये आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप से वह इंद्रियों के विषय से बाहर है। उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में भी पूरा नहीं आता। वह प्रकृति का विकार भी नहीं है, वह पांच भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है। इस कारण उसका हनन और मरण कदापि नहीं होता। हनन और मरण तो देह में ही माने गए हैं। देश काल में उत्पन्न हुए कार्य का मरना तथा बिगड़ना अवश्यंभावी सृष्टि नियम है। ये नियम किसी और नियंता की नियति है और अटल है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने वश से बाहर की बातों का चिंतन करना उचित नहीं है। आत्मा का सत्य, सनातन, नित्य और अमृत स्वरूप समझाने के पश्चात महाराज ने कहा,
हे विशाल भुज, यदि इस आत्मा को नित्य सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला तू मानता है, प्रकृति का विकार ही समझता है, तो भी तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा का प्रकृति से पृथक ना होना मानकर भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। निश्चय से बने हुए जन्मे हुए की मृत्यु है और मरे हुए का निश्चय जन्म है। उत्पत्ति लय, कारण कार्य भाव और बनना बिगड़ना तो विकारी जगत में निश्चय ही है। इसलिए सदा जन्म मरण रूप अनिवार्य विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता ना मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले के जीवन मरण की चिंता करनी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि ये भी तेरे वश की बात नहीं है। नया पुरानापन, उत्पत्ति लय, होकर ना रहना आदि कार्य जगत का स्वभाव है और ये अनिवार्य है। तब ऐसा मानकर भी चिंता करना व्यर्थ है। नास्तिकवाद की असारता दिखाकर आस्तिक भाव दर्शाते हुए भगवान ने कहा, हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, देखे नहीं जाते, मरने के अनंतर भी प्रकट नहीं रहते, केवल मध्य में जन्मने मरने के बीच ही जान पड़ते हैं। तब इसमें क्या अधिक रोना? जन्मने मरने के बीच जो थोड़े काल का संयोग है, संबंध है, अवश्य टूट जाने वाला है। उसके लिए इतना विलाप सर्वथा व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनुचित है। मोह, ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्राय शरीर से पृथक आत्मा नहीं समझते। वे देह को ही सर्वस्व मान बैठते हैं। उनमें सदा देहवाद की कथा चलती रहती है। ऐसा विवेकी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है। ऐसे ही दूसरा भी कोई इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप सुनता है, और कोई ऐसा मंदभाग्य भी होता है जो इसको सुनकर भी नहीं जानता। जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणों में, मन में तथा बुद्धि में ही आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को जानता है। वह उत्तम पुरुष भी विरला ही होता है जो श्रोताओं के सम्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। सत्संग में आश्चर्य रूप आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्य कर्मी का ही काम है। हे अर्जुन, ये देहधारी आत्मा सब देह में, सब शरीरों में नित्य अवध्य है। ये किसी भी शरीर में रहता हुआ किसी से मारे नहीं मरता। इसलिए सब जीवों की भी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। यहाँ उपस्थित दोनों दलों के मनुष्य का आत्मा ही क्या, शरीरधारी मात्र का आत्मा अमृत है और सदा अविनाशी है। इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह से बिन धर जाकर और कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा। स्वधर्म को, अपने क्षत्रिय के कर्तव्य को देखकर भी तुझे कांपना उचित नहीं है। रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना और शोक करना अनुचित ही है। निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्म में युद्ध से ही हो जाता है। धर्म में युद्ध वही है जो पर पक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से जिसमें द्वेष से, वैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ ना की गई हो, और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारार्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। ऐसा अकस्मात अपने आप आ पड़ा युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को पुण्यवान भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने प्यारे प्राणों को बलि बनाकर देश और समाज की सेवा करना सबसे उत्तम त्याग है। ये रक्षण का धर्म और ये त्याग सौभाग्यशालियों को ही मिला करता है। प्रत्येक देहधारी के देह में निज रक्षा का स्वाभाविक नियम विद्यमान है।
नाना रोगों के विषैले जंतुओं को नसों नाड़ियों में दौड़ने वाले विशेष रक्ताणु केंद्र रात दिन निरंतर हनन करते रहते हैं। ऐसे रक्षक रक्ताणुओं के बल से ही शारीरिक जीवन चलता है, रोगों से बचा रहता है। आत्मरक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम एक मनुष्य की देह में काम करता रहता है, वही यदि जाति की देह में क्षत्रिय रूप में काम करे तो जाति का जीवन बचा रहता है और जन समाज सुरक्षित हो जाया करता है। ऐसे स्वभाव सिद्ध नियम के अनुसार ही क्षत्रिय धर्म में धार्मिकता कही गई है। महाराज ने कहा, ऐसा जानते हुए भी अब यदि तू इस धर्म में संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को, कर्तव्य पालन को और अपनी कीर्ति को त्याग कर केवल पाप ही को पाएगा। इससे तू अपने धर्म और यश को छोड़कर पतित हो जाएगा। जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति सामर्थ्य का, आत्मा का, जाति बंधु का, कर्तव्य और समाज का पतन हो जाए, वह कर्म पाप है और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करते रहेंगे। सम्मानित मनुष्य का अपयश उसके लिए उसके मरने से बढ़कर दुखदायक हो जाता है। अधर्म में अपयश को लोक में माने हुए क्षत्रिय मरने से भी बहुत बुरा मानते हैं। बड़े सेनापति तो तुझे भय से, रण से हटा हुआ मानेंगे। वे ये नहीं मानेंगे कि तू बंधु प्रेम और दया के कारण संग्राम से हट गया है। जिनमें तू सम्मान पा चुका है, उनकी दृष्टि में हल्का हो जाएगा। वे तुझे तृण तुल्य तुच्छ मानने लग जाएंगे। श्री राम। आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, अब तो 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 आ जाओ
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति